हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो जो भी कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर के अंदर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बड़ी वैकेंसी है वो निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन बैंक जो कि देश का एक नेशनलाइज्ड बैंक है, जिसमें इलाहाबाद बैंक भी शामिल है, तो इसके द्वारा ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत है वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 1500 पदों के लिए यहाँ पे देश भर के जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए वेरियस स्टेट्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो निकाली गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 18 जुलाई से लेकर 7 अगस्त 2025 तक इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से और एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से आप फिलअप कर सकते हो। तो सारी जानकारी वैकेंसी के रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले अपन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से अपन डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस इन द इंडियन बैंक। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको दे रखा है, इसके माध्यम से इस पे क्लिक जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया पेज है, उसमें रिडायरेक्ट हो जाओगे, यानी आपको आईबीपीएस के साइट पे जाके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपन यहाँ पे जो इसका एडवर्टीजमेंट है वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट से सारी डिटेल्स को क्लियर हो पाएगी। पीडीएफ काफी लंबी दे रखी है, 45 पेज की ये पीडीएफ। ये इंडियन बैंक एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में सिचुएटेड है। इसके द्वारा ये रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। वैकेंसीज आप यहाँ पे चेक करोगे तो स्टेट वाइज वैकेंसी दे रखी है, रिजर्वेशन वाइज आपको वैकेंसी दे रखी है। आंध्र प्रदेश में 82 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 29, बिहार में 76, चंडीगढ़ में 2, छत्तीसगढ़ में 17, गोवा में 2, गुजरात में 35, हरियाणा में 37, हिमाचल प्रदेश में 6, जम्मू कश्मीर में 3, झारखंड में 42, कर्नाटक में 42, केरला में 44, मध्य प्रदेश में 59, महाराष्ट्र में 68, मणिपुर में 2, मेघालय में 1, नागालैंड में 2, एनसीटी ऑफ दिल्ली में 38, उड़ीसा के अंदर 50 वैकेंसी है, पुडुचेरी में 9 है, पंजाब में 54 है, राजस्थान में 37, तमिलनाडु में 277, तेलंगाना में 42, त्रिपुरा में 1, उत्तर प्रदेश में 277, उत्तराखंड में 13, वेस्ट बंगाल में 152, टोटल 1500 वैकेंसी है वो निकाली गई है। एससी कैटेगरी के लिए 255 वैकेंसी, एसटी के लिए 77 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 351, ईडब्ल्यूएस के लिए 137, अनरिजर्व के लिए 680 वैकेंसी निकाली गई है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसीज है वो भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म है उसके भरने के लिए आपको पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज है वो 1/7/2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंट की जाएगी। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1/7/2025 को आपके पास में होना जरूरी है। मिनिमम एज यहाँ पे 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है एनी डिसिप्लिन में। इसके साथ ही कैंडिडेट है वो 1/4/2021 इसके बाद में पास आउट होना जरूरी है। अपर एज लिमिट में एससी एसटी ओबीसी का कोई कैंडिडेट है, फिजिकल डिसेबल पर्सन है, या 1984 दंगों से जो पीड़ित कैंडिडेट है, या विडो डिवोर्सी या वुमन लीगली जो सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से, तो उनके लिए भी यहाँ पे एज लिमिट में छूट का प्रावधान है वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो किया हुआ है, तो वो इस छूट का लाभ ले सकते हैं। यदि उनकी एज है जो निर्धारित एज यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी है उससे ऊपर यहाँ पे जा रही है, तो उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस और अदर कंडीशंस की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट है ऑल एलिजिबल कैंडिडेट है उनको अपना रजिस्ट्रेशन है वो एनटीएस पोर्टल के माध्यम से करना है। इसके ऊपर आपको सारी डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। उसके बाद कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को जो इसके एनरोलमेंट नंबर जो कि एनटीएस 2.0 पोर्टल के ऊपर है वो आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको यहाँ से लेने हैं। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम के आधार पे किया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन टेस्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें टोटल 5 पार्ट रहेंगे। रीजनिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर होंगे। 60 मिनट का टाइम आपको लोड किया जाएगा। टेस्ट है वो जो मेजर रीजनल लैंग्वेज है उसमें, उसके साथ ही आपको इंग्लिश है उसमें देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहने वाली है, प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी। उसके बाद में कैंडिडेट है उसके लिए इंटरव्यू है वो यहाँ पे कंडक्ट किया
जा सकता है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यहाँ पे बैंक की ओर से डिसाइड किए जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट की जो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट वो जारी की जाएगी। और उसके बाद लोकल लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है LLPT वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपको जिस स्टेट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में एट 10th या 12th की मार्कशीट में ये चीज होनी चाहिए कि लोकल लैंग्वेज उसके एक सब्जेक्ट के रूप में रही है। तो ये चीज भी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे ध्यान रखते हैं। बात है कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज चलेगी, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। हर स्टेट के आगे उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी जानकारी दे रखी है। अब स्टाइपेंड की बात करें तो मेट्रो अर्बन ब्रांचेज में 15,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा, जिसमें से 4,500 रुपए DBT के थ्रू है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेमेंट होगा, और 10,500 रुपए कैंडिडेट को मिलेंगे। रूरल सेमी अर्बन जो ब्रांचेज है उसमें 12,000 रुपए होंगे, जिसमें 7,500 रुपए बैंक पेमेंट करेगी, और वही 4,500 रुपए है वो DBT के थ्रू कैंडिडेट्स को यहाँ पे मिलने वाला है। वर्किंग आवर्स से क्या रहेंगे, तो जो बैंक के जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं वही वर्किंग आवर्स आपके रहेंगे। इसके साथ ही आपकी ट्रेनिंग है वो 12 महीने के लिए यहाँ पे रहेगी। ये ओनली यहाँ पे ट्रेनिंग है, किसी प्रकार का कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एप्लीकेशन फी में जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 800 प्लस GST, SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 175 प्लस GST कैंडिडेट को फीका पेमेंट करना है, जो कि ऑनलाइन मोड में यहाँ पे है वो पेमेंट करना जरूरी है। उसके बाद नीचे पर चलते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे दे रखी है। IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट का यूज करते होंगे। बहुत सारी वैकेंसीज है जो IBPS के थ्रू होती है, तो उसी प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। कॉल लेटर्स है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो लगातार आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट करते रहे, ताकि इसके माध्यम से आपको सारी जानकारी हो मिलती रहे। एग्जामिनेशन का टेस्ट कहाँ का होगा उसके लिए एग्जाम सेंटर की लिस्ट है वो भी अपन को नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह जो भी होता है बैंकिंग सेक्टर में वो होगा। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है, स्टेट वाइज दे रखा है, टेस्ट सेंटर का नाम आपको दे रखा है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय यहाँ पे टेस्ट सेंटर का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बारे में सारी गाइडलाइंस है वो डिटेल्स के अंदर आप लोगों को दे रखी है। किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, उसकी साइज क्या रहनी है, उसका डायमेंशन क्या रहेगा। नीचे अपेंडिक्स है वो आपको दे रखा है, कुछ एनेक्सर्स है जो कि कैंडिडेट्स को देने हैं। उसके बाद नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट दी है, तो 15 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी निकल के आई है। तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। जिस स्टेट से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो उसको स्टेट को भी यहाँ पे उस स्टेट के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उसको भी आप यहाँ पे चूज करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको केयरफुली रीड आउट कर सकते हो। दोस्तों इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी इंटीमेट कर दूंगा। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। धन्यवाद।